गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के चैप्टर 28 जिसका नाम है एशिया फिजिकल फीचर्स यानी एशिया के भौतिक स्वरूप। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे एशिया मैप में कहाँ पर है। इसके अलावा एशिया के हम भौतिक विभागों के बारे में जानेंगे और उसके मेन फीचर्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे एशिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है और इसके मेजर वेजिटेशंस बेल्ट यानी वनस्पति बेल्ट कौन कौन से हैं और यहाँ पर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। सो लेट्स बिगिन। ये है हमारे वर्ल्ड का मैप। हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं जिसमें से एशिया एक है। आपको इस मैप में जो ये पिंक कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो एशिया है। एशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया 3 तरफ से वाटर के द्वारा घिरा हुआ है और एक तरफ से यह लैंड के द्वारा घिरा हुआ है। एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और साउथ में इंडियन ओशन है, जबकि इसके वेस्ट में यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। दिस इज आवर एशिया मैप। ये हमारे एशिया का मैप है जिसमें एरिया वाइज अगर हम देखें तो रशिया जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है और चाइना जो है वो सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो चाइना सबसे बड़ी कंट्री है और एरिया के हिसाब से रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। हमारा जो इंडिया है उसका पॉपुलेशन में नंबर 2 पर है और एरिया वाइज ये 7 नंबर पर है। फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया। एशिया का जो लैंड फॉर्म है वो हर जगह इक्वल नहीं है। एशिया को की जो लैंड फॉर्म है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नदर्न लोलैंड, सेंट्रल माउंटेन, सदर्न प्लेट्यू, द ग्रेट रिवर वैलीज और आइलैंड ग्रुप। तो एक बार इनको हम जल्दी जल्दी मैप में भी देख लेते हैं। ये है हमारे एशिया का फिजिकल मैप। इसमें ये जो हरा वाला एरिया है ऊपर इसको बोलते हैं द नॉर्दर्न लोलैंड। ये वाला जो पिंक वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल माउंटेन। इसके अलावा ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ये वाला इसको बोलते हैं हम सदर्न प्लेट्यू। और जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर ये वाला और ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम द ग्रेट रिवर वैली। और यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनको बोलते हैं हम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो पहला है द नदर्न लोलैंड्स यानी कि उत्तरी निचला स्थान। ये जो पार्ट है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वेस्ट में यूराल माउंटेन से, ईस्ट में लीना रिवर से और साउथ में सेंट्रल माउंटेन से घिरा हुआ है। इस प्लेन को हम साइबेरिया का प्लेन भी कहते हैं। यहाँ से ओब, येनिसी और लीना रिवर जो है बहती है। यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी झील जिसे हम बैकाल लेक कहते हैं वो सिचुएटेड है। तो आइए इसको हम मैप में भी देख लेते हैं। ये है हमारा नॉर्दर्न लोलैंड। ये देखिए वेस्ट में यूराल माउंटेन के द्वारा घिरा हुआ है, ईस्ट में ये लीना रिवर के द्वारा और साउथ में जो है ये सेंट्रल माउंटेन के द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ पर ओब रिवर, येनिसी रिवर और लीना रिवर फ्लो होती है। इन्हीं सर्बिया के इसको हम सर्बिया का प्लेन बोलते हैं। इसी सर्बिया के प्लेन में यहाँ पर लेक बैकाल है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। नॉर्दर्न लोलैंड के साउथ में माउंटेन प्लेन्स और प्लेट्यू है जिसको हम सेंट्रल माउंटेन्स कहते हैं। यहाँ पर पामीर का प्लेट्यू है जिससे बहुत सारी माउंटेन रेंज निकलती हैं।
इसलिए इसे हम पामीर नोट भी कहते हैं, क्योंकि ये इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। पामीर के ईस्ट में तिब्बत का प्लेट्यू है और इसी सेंट्रल माउंटेन में हिमालय माउंटेन भी है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। हिमालय को सागर माता के नाम से भी जानते हैं। तियान शान रेंज और अल्टाई रेंज के बीच में एक ठंडा रेगिस्तान है, जिसको हम गोबी डेजर्ट के नाम से जानते हैं। आइए मैप में इनकी पोजीशन को हम देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा सेंट्रल माउंटेन्स। इसमें यहाँ पर है पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू से ईस्ट वेस्ट साइड में हिंदू कुश माउंटेन और ये सुलेमान माउंटेन। यहाँ से थानचन माउंटेन, कुल्लुन माउंटेन जाता है और ये है हमारा हिमालय। और यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे अल्टाई माउंटेन्स और ये थान शान माउंटेन के बीच में यहाँ पर ये गोबी डिजर्ट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ठंडा डिजर्ट है। सदर्न प्लेट्यू सेंट्रल माउंटेन बेल्ट के साउथ में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं जो ओल्ड रॉक से बने हुए हैं। ज़्यादातर ये प्लेट्यू जो हैं पेनिनसुला बनाते हैं, क्योंकि ये तीन ओर से वाटर बॉडीज के द्वारा घिरे हुए हैं। इन प्लेट्यू में अरब का प्लेट्यू, दक्कन का प्लेट्यू और यूनान प्लेट्यू हैं। आइए मैप में भी हम इनकी पोजीशन को देख लेते हैं। ये है अरब प्लेट्यू, ये है दक्कन प्लेट्यू और ये है यूनान प्लेट्यू। फोर्थ है द ग्रेट रिवर वैली, यानी महान नदी घाटियां। एशिया में नदियों के बने हुए बड़े बड़े मैदान हैं, जिनमें अरेबिया, ईरान और इराक के बीच में टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के द्वारा बने हुए मैदान। साउथ में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। साउथ ईस्ट में इरावदी, शाल्विन, सिक्यांग, मिनांग और मेकांग नदी और अमूरशर नदी के द्वारा बने हुए मैदान। इन मैदानों में चावल की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। आइए इन मैदानों को हम मैप में देख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये है यूफ्रेट और टिग्रिस नदी के द्वारा बना हुआ मैदान। ये है सिंधु नदी के द्वारा बना हुआ मैदान और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ मैदान। यहाँ पर इरावदी और शाल्विन नदी के द्वारा बना हुआ मैदान। यहाँ पर सिक्यांग नदी के द्वारा बना हुआ मैदान, ये हांगो नदी के द्वारा बना हुआ मैदान और ये वाला जो मैदान है वो आमोर नदी के द्वारा बना हुआ मैदान है। फिफ्थ है द आइलैंड्स ग्रुप। Some groups of islands are situated to the southeast and east of the continent of Asia. कुछ आइलैंड ग्रुप जो हैं दक्षिण पूर्व और पूर्व में फैले हुए हैं। ये मेजर 3 आइलैंड ग्रुप हैं, जिनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान प्रमुख है। ये जो आइलैंड हैं, ये इनके बीच में माउंटेन है और इनके चारों ओर एक पतला कोस्टल प्लेन है। इन सब में जो इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है। देखिए, ये है इंडोनेशिया का आइलैंड, ये है फिलीपींस का आइलैंड और ये है जापान का आइलैंड। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। इसका सेकंड पार्ट में हम क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।